नाजरीन, ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने 2 तैयारे गिराए हैं और फुटेज जारी की है, जबकि एक इजरायली खातून पायलट सारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान ने उनके हेडक्वार्टर पे हमला किया है। ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है और चारों तरफ से इसराइल इस टाइम घेरे में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने दुनिया के बेहतरीन USA मेड F-35 2 तैयारे गिराए हैं और फुटेज जारी की है, जबकि एक इजरायली खातून पायलट सारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी उनकी रिहाइश गाह पे हमला कर दिया है। और उसके बाद ईरान को सबसे बड़ी जो कामयाबी मिली है कि इसराइल कहता था हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत VIP है। इसराइल जहां पे एयरफोर्स का और नेवी का हेडक्वार्टर है, उसकी फुटेज आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि ईरान ने उनके हेडक्वार्टर पे हमला किया है। ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि 4 ममालिक को क्रॉस करके उसके बाद अटैक किया उन्होंने इसराइल के हेडक्वार्टर्स पे, और प्रॉपरली वहां पे आप ये देख सकते हैं फुटेज में कि किस तरह से जो है इनके मिसाइल वहां तक पहुंचे हैं। पहला हमला हो चुका है, दूसरा हमला हो चुका है, अब तीसरे का वेट किया जा रहा है। जबकि UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, पाकिस्तान ने सरेआम पूरी दुनिया के सामने ईरान को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने ईरान के दिफा में ये कहा है कि उनका बेसिक राइट है अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ UNO। पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट की है। जबकि सऊदी अरब ने, आप सब कह रहे थे जी ईरान जो है पीछे रह गया है, ईरान का आर्मी चीफ जो है वो शहीद हो गया है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। नो डाउट कि ये इसराइल की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, मगर ईरान ने एक बड़ी चाल चली, कामयाब चाल चली और उसने अपना रास्ता क्लियर करवाया। बहुत से इस्लामी ममालिक जिन पे शक था, शुबा था कि ये दरमियान में इंटरसेप्ट करेंगे, ईरान को प्रॉपरली अटैक नहीं करने देंगे, तो बहुत सी ऐसी बातें जो ऑन कैमरा नहीं बताई जा सकती, तो सऊदी अरब ने क्लियर किया और चारों तरफ से इसराइल इस टाइम घेरे में है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने इस्लामी ममालिक हैं वो ईरान की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जबकि ट्रंप साहब ने जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया वॉर में हुआ, इसी तरह अब इसराइल और ईरान, पहले इसराइल का हामी था, अब ईरान में जंग बंदी चाहता है। उसने कतर से रब्ता किया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये इजलास मुनक्किद हो रहे हैं और ट्रंप साहब सऊदी अरब कॉल कर रहे हैं, ट्रंप साहब कतर कॉल कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी टेबल टॉक की जा सकती है। मगर इसराइल ने ओपनली ऐलान कर दिया है कि हम इस जंग को मज़ीद सीरियस करेंगे, मज़ीद ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे और इस जंग को जारी रखेंगे। जबकि ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, उनकी पायलट गिरफ्तार की और ऐसा फाइटर जंगी तैयारा जो कि नजर ही नहीं आता, सुपरसोनिक है, जो नजर ही नहीं आता, वो 2 तैयारे गिराए हैं। जबकि नेतन्याहू ने ये फरमाया है जनाब ने कि ये जो तैयारे हैं ये तो ईरान ने गिराए नहीं है, इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेतन्याहू साहब मान तो गए हैं कि तैयारे 2 गिर गए हैं। जिसने भी गिराए, इस टाइम ईरान वर्सेस इसराइल चाह रहा है, तो जिसने भी गिराए इसराइली तैयारे तो वो क्रेडिट गोज टू ईरान। ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और पाकिस्तान ने रफेल तैयारा गिराया था और ईरान ने तारीख में पहली मरतबा ये सबसे फास्ट, सबसे जदीद नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 तैयारा है, इसको गिराया है। नो डाउट ये बहुत बड़ी कामयाबी है और डिसीजन लेने में टाइम लगा। डेफिनेटली इन्होंने कॉन्फिडेंस में लेना था और कॉन्फिडेंस में लिया। 4 ममालिक को क्रॉस करके एक बहुत बड़ा ईरान ने अटैक किया है। जबकि ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और चाइना का शुक्रिया अदा किया। वल्लाह आलम ये क्यों किया। और ये कामयाबी मिलने के बाद, एक कामयाब अटैक के बाद, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे बैठ के ईरानी सफीर ने, उनके प्रेजेंटेटर ने जो वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे, अलल ऐलान पूरी दुनिया के सामने उन्होंने पाकिस्तान को और चाइना का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया है। और पाकिस्तान ने भी भरपूर पूरी दुनिया के सामने बैठ के भरपूर सपोर्ट किया है ईरान को। इसराइल को इस चीज़ की तकलीफ हुई है। इसराइल, नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम ऐसी गलती जो पाकिस्तान को एटम बम बना के जो हमने गलती की, इनको ना रोका गया और आज वो एक एटमी ताकत है, ये हम ईरान में नहीं होने देंगे।
किसी भी सूरत। मगर न्यूयॉर्क टाइम का ये दावा है, न्यूयॉर्क टाइम का ये दावा है कि जहां पे ईरान अपना एटमी मंसूबा लेके चल रहा है वो जगह सेफ एंड साउंड है। ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा, ईरान अपने टेस्ट करेगा। ये दुनिया के सबसे बड़े अखबार जिसकी तकरीबन 99 to 100% खबरें सच होती है, ये न्यूयॉर्क टाइम का दावा है। नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दी है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर बनी और पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो है फेस बनी, एक सुपर पावर बन के सामने आई, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ईरान को हम किसी भी सूरत किसी भी हालत में एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। जबकि एक बुजुर्ग पाकिस्तानी बुजुर्ग डॉक्टर इसरार साहब ने ये पेशन गोई की थी कि असल में इसराइल का असल टारगेट, रियल एनिमी जिसको वो समझता वो पाकिस्तान है। आज उनकी बात सच हो रही है, जबकि नेतन्याहू ऑन स्क्रीन लाइव इंटरव्यू में मीडिया में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा नेक्स्ट टारगेट है और पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने, उनके हेड मीर यार को मोसाद ने, इसराइल ने पाकिस्तान में अपना एम्बेसडर चुना है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद ईरान जो है बगल में लेके फिरता था भारत को और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स कर रहा था। तो भारत ने ओपनली ये ट्वीट किया है कि हमने जो है इसराइल को सपोर्ट किया, हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी। इंटेलिजेंस किसी भी मुल्क को तोड़ सकती हैं, किसी भी सूबे को तोड़ सकती हैं। दुनिया का सबसे बड़े बड़े मंसूबे हैं वो इंटेलिजेंस बेस होते हैं। और मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है। तो इंडिया ने ओपनली ये ट्वीट किया कि हमने सारी इंफॉर्मेशन इसराइल को मुहैया की, हमने यारी का सबूत दिया। ईरान को भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि वो गवादर के मुकाबले में गवादर लेवल के प्रोजेक्ट्स इंडिया के हाथों ईरान में लगवा रहा है, अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और इंडिया ईरान के साथ ये कर रहा है। जबकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने, इंडिया के सामने बैठ के, UNO अमेरिका के सामने बैठ के, UNO के इजलास में पूरी दुनिया के सामने ओपनली कहा कि ईरान को बेसिक राइट है और ईरान ने भी शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द आपको अपडेट देंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग डिजिटल काविश। अल्लाह हाफिज़।